अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ एक अच्छा सा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस को रिस्पांस दिया है, रिव्यूज़ और डिफ़िकल्टी लेवल जैसा, उसके बारे में मैं मुख्तसर में बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, तमाम उर्दू मीडियम के, मराठी मीडियम, जो भी मीडियम के मेरे ये वीडियो देखते हैं उन तमाम के लिए, खुसूसन उर्दू मीडियम के लिए हमारी रहबरी है। टेट के इम्तिहान शुरू है और हमने रिव्यूज़ देखे पिछले बारी में, 2 दिन से हम देख रहे हैं। 25 तारीख के शिफ्ट के बारे में एकदम मुख्तसर में बोलूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है। जो पहले दिन था वो आज भी वही जो है रिवाज उसका चलते आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल का हो या किसी भी मामले में हो। तो मेरे इस वीडियो को आपको मुकम्मल देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये पसंद आया तो आपको इसका, मेरे बताई हुई चीज़ों का आपको इंशाल्लाह ज़रूर फायदा होगा। क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं अब 28 तारीख से 27 तारीख से, जो भी उर्दू मीडियम के तकरीबन शुरू होने वाले हैं। पेपर को जाने से पहले क्या करना है हमको, या पेपर को जाने के बाद में क्या करना है, ये चीज़ मेरे को आज मुझे बतानी है। ठीक है, 25 तारीख का आज का दोनों शिफ्ट हुए, दोनों शिफ्ट के जो है रिव्यू अगर मैं बात करूँ तो जो जिनसे भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे जब बात हुई है तो उसमें देखो नया कुछ भी नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे, इसके अलावा मैंने जो एड्रेस सिस्टम बोला था, एड्रेस सिस्टम के भी सवाल थे, नफ़ा नुकसान शेकड़ेवारी इस पर सवाल थे, मिनिमम थे, कम थे, सिटिंग अरेंजमेंट पर थे। उसके बाद में जो मैंने बोला आकृति मतलब जो अशकाल पर मबनी जो सवाल होते हैं वो भी थे। यानी मोटी मोटी बातें जो मैंने आज तक बताया वही चीज़ें थी। 20 मार्क का नियर अबाउट मराठी ग्रामर था, 20 मार्क का इंग्लिश ग्रामर था और हमारा जो नफ्सियात होता है पैडागोजी वो भी था। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें मैंने बताया नियर अबाउट, यानी कि और जो जिसको हम बोलते हैं अलजबरी इबारतें, जो इक्वेशंस होती है, जैसा मैंने मिसाल देके लास्ट टाइम बताया वो भी 4-5 थी बोलते। और इसके अलावा जो भी डिफिकल्टी लेवल जैसा आमतौर पे चल रहा वो सब था। अब कोई शिफ्ट में कल जैसा मराठी पूछा नहीं था, आज मराठी पूछ दिया, इंग्लिश पूछ दिया। अब होल एंड सोल करना क्या है अपने को, क्योंकि अब अपने को सबके तजुर्बे आ गए और देखो सिर्फ तजुर्बे लेने में कोई फायदा नहीं है। अब इस पर अपने को अगला स्टेप क्या करना है वो बहुत मेन चीज़ है, वो मैं इंशाल्लाह अभी बताने की कोशिश करूँगा। तमाम उर्दू मीडियम के तमाम वो लोग जिनके एग्जाम बाकी है, कोई भी मीडियम के हो, तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तुम लोग ने सबका जो है सबके जो है तजुर्बात को देख लिए। अब ये तजुर्बात को देखने के बाद में दिमाग में ये आ रहा है कि वहाँ पर अपने को सिटिंग अरेंजमेंट एक बड़ा जो है लफड़ा है, बहुत बड़ा लोचा है। कहीं कहीं 15 सवाल भी सिटिंग अरेंजमेंट पे थे बोलते, यानी कि 5-5 जो मार्क के 3 बार और बिल्डिंग पर भी सवाल थे बोलते, यानी एक बिल्डिंग जो है इमारत है वगैरह वगैरह। और सिटिंग अरेंजमेंट में गोल भी था और जो अपना टेबल वाला था वो भी था। इसके अलावा दिशा पर, सिमतों पर, मुफर्रद सूद, मुरक्कब सूद, इस पर 1-2 सवाल। इसके अलावा तनासुब, उम्रों का तनासुब, इस पर 1-2 सवाल, ज़्यादा वेटेज नहीं है। ABCD की सीरीज़ 1 2 3 4 की सीरीज़, इसमें जो है सिंपल वाले 1-2 सवाल। इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है ABCD की अगर तरतीब की बात करूँ। अब इसका निचोड़ मैं एक बताता, अब तक की सुनने में आई बातों का निचोड़, कि सबको जो पैटर्न पूछा गया वो सेम टू सेम हर जगह नहीं आ रहा, डिफिकल्टी लेवल वही है। मेरे बात को समझो, मैं बताना क्या चाह रहा कि अपने को ज़रूरी नहीं है कि वो क्या बोलेंगे, ज़हनी आजमाइश भले पूछ लेंगे, लेकिन उतना मराठी ग्रामर, उतना इंग्लिश ग्रामर पूछे ना पूछे। अब शुरुआत करनी है अपने को। अगर ज़हनी आजमाइश का पहला सवाल आ गया, पहले उसको गौर से देख लेने का। 1 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जहाँ से शुरू हो जाते, वहाँ से अगर तुमको लग रहा कि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो उसको अगर तुमको छोड़ना है तो छोड़ सकते बाद में आने के लिए, या उसको टिक करके, जैसा कि वह पर्पल कलर में तुम हॉल टिकट पे पढ़े होंगे, या जो सूचना आई थी इसके पहले उसमें पढ़े होंगे कि पर्पल कलर वाला जो है जिस पर ग्रीन सिग्नल आ रहा, उसका तुमने अगर कोई भी ABCD डालकर मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिए तो एनालिसिस के लिए वो, उसकी जो है इवैल्यूएशन के लिए वो पकड़ा जाएगा, वो काउंट किया जाएगा। इसका वो मतलब है, वहाँ पर सूचना में देख लो। तुम लोग कंफ्यूज रहते जनरली कि सही में ऐसा है क्या, सही में वैसा है क्या, वो सूचना पढ़ो पहले, उसमें समझ जाएगा। ठीक है, अब जब सवाल आ रहे आगे आगे तो अपने दिल में जहाँ आया वहाँ हम जा सकते। ये फायदा है इसमें कि भाई कहीं पर भी कोई भी सवाल पे, लेकिन ऐसा ना जाते हुए जैसा तुम जा रहे हो वैसा। अब ज़हनी आजमाइश के जैसा तुमको लग रहा है कि भाई इस पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट पर 10-15 सवाल है, 10-15 सवाल में से ऐसा समझ लो, एक सिर्फ मिसाल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा छोड़ दो कि भाई बहुत जिनका टैलेंट अच्छा है उनकी कोई बात नहीं, मैं एवरेज माइंड के लिए बोल रहा, उर्दू मीडियम के खुसूसन एवरेज माइंड स्टूडेंट जो नेचुरल ज़हीन है उनके लिए ये सजेशन देने वाला मैं कोई नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टॉप लेवल पर रहते हैं, देखते से क्लिक होने वाले। 15 सवाल आए सिटिंग अरेंजमेंट पे, तो ऐसा समझने का कि मेरे सिर्फ 5 सही आए तो भी चलता, मतलब ऐसा नहीं, हल करके देखने का टाइम जा रहा तो सिर्फ मुझे उसमें से 5 मिल रहे कम से कम, इतना सोच के चलने का। अब ये हटा दिया साइड में, शक्लों पर मबनी जो सवाल थे कि भाई ये शक्ल आगे चल के कैसी होंगी, इस पर 10 से 12 सवाल पूछ रहा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने का। 10 से 12 में से 50% भी सही आए तो भी चलता। अब जहां पर ABCD 1 2 3 पर डिपेंड सवाल जो होते हैं, और इसके अलावा एड्रेस सिस्टम के जितने भी सवाल है 100 में से 100% सही आने होना तुम्हारी एक्यूरेसी उसमें। 10 भी सवाल आए तो 10 मार्क अपने पक्के हैं, उसको छोड़ो मत ज़हनी आजमाइश में। दूसरा, जो अब मैंने अशकाल पर मबनी जो सवाल बोला उस पर गौर करने का, 5-10 सवाल जितने भी रहते, 10 सवाल यानी 36 या 40 सेकंड एक इसको भी पकड़े तो 4 दाहे 40 यानी कि 400 सेकंड, यानी कि नियर अबाउट जिसको बोलेंगे हम 400 सेकंड यानी 6-7 मिनट हो रहे वो। ठीक है, अब 6-7 मिनट जो हो रहे तो 6-7 मिनट में अगर वो 8-10 सवाल होते होंगे अच्छे से फास्ट में एक्यूरेसी के साथ, तो करने के अगर नहीं जम रहा तो नेक्स्ट लेने का। ठीक है,
अब उस पर आ जाओ, ज़हनी आजमाइश के जो आसान आसान तरीके के जो सवाल होते हैं, जैसा कि इसमें मुस्ततिल कितने हैं, मुरब्बे कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये बात समझ लो, जनरली पूछ नहीं रहा है। आ गया तो बहुत अच्छा। अब जो काम काल वेग यानी कि वक्त, काम और रफ्तार के हैं, एक आध सवाल जो पूछ लिया आसान वाले, उसको करना है परफेक्ट। उसके अलावा अगर कैलेंडर पे पूछा तो कैलेंडर पर पूछ नहीं रहा है। ठीक है, इन इक्विलिटीज पे पूछ रहा है, यानी कि मुतफर्रिक जुज अलग करने के हिसाब से पूछ रहा है, वहां गौर करके पूछने का। लेस देन, ग्रेटर देन, तगय्युर, मसावात, बिलमाकुस, तगय्युर वगैरह जो होता है, इस पर के ज़हनी आजमाइश के सवाल टफ लेवल के पूछ रहा है। अगर वो जम रहा है तो ठीक, नहीं तो आसान वाली की तरफ जाने का, जो जो आसान दिख रहा है उसको हल करते जाने का। ज़हनी आजमाइश में मिसाल के तौर पर तुमको 100 सवाल पूछा, एक मिसाल, तो ऐसा समझने का कि भाई यूं तो अपन पहली बात तो डरना नहीं है। इतने अपन ने रिव्यूज देख लिए, इतने रिव्यूज देख लिए अभी तक कि हम डर के पूरे हमारी थरकाप उड़ गई भी है। ये हमारी गलती है। आने दो, कितने रिव्यूज आते हैं आने दो, वो डिफिकल्टी लेवल जो सच्चाई है वही सामने आ रही है। और एक मैं हकीकतन ईमानदारी की बात बोलता, डिफिकल्टी लेवल सबको सेम है, इसका मतलब मेरिट लिस्ट भी डाउन आने वाली है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम कम स्कोर करना है तुमको, ये भी बात मैं बोल रहा हूँ, तो मेरिट लिस्ट डाउन आएगी मराठी और उर्दू सभी की। ओके, अब इसके बाद में जो बात आती है कि तुमको जो आसान जो टाइप के सवाल रहते हैं ज़हनी आजमाइश में 100 मार्क का पूछ लिया समझो, उसमें से 60% सवालात, 70% सवालात बहुत टफ लेवल के, या 50 बहुत टफ लेवल के, 20 उससे मीडियम क्लास के, और 30% ऐसे पूछ लिया जो एकदम अपने को आ सकते हैं, यानी कि जिसमें 36 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड में हम हल कर सकते हैं, ऐसे भी आते हैं। शर्त यह है कि वहां बैठने के बाद हमको ये चीज़ें भूलना पड़ती है जो हमने बाहर से अब तक के तजुर्बात लिए। ठीक है, अब इसमें से तुमको समझो वो 100 में से मिसाल के तौर पर नहीं कुछ भी तो 50 भी मिल गए, ऐसा समझ लो, 50%, 50 मार्क। अब बात आती है अगला रियाजी पे। रियाजी का 20 से 30 मार्क का पूछा मिसाल के तौर पे, 20 से 30 मार्क में वो आसान वाला जो है पूछेगा, 10 से 12 मार्क का आराम से पूछ देगा। उससे थोड़ा टफ लेवल का 7-8 मार्क का पूछेगा, और 7-8 मार्क का ऐसा पूछेगा जो टफ रहता है, एकदम टफ, जिसको हम इक्वेशंस बोलते हैं, जो अलजबरी की बातें हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री पूछ नहीं रहा है, उसमें जो भी मैथ्स का हमारे जो टाइप्स होते हैं, जो सेलेक्टेड टाइप्स वो पूछ रहा है, जिसमें 10-12 मार्क हम वो 30 में से ले सकते हैं, ऐसी कोशिश करना। हमको 15 मार्क भी मिल गए तो बहुत है, यानी ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर डर ही लग रहा है एकदम नहीं हल हो रहा तो 15 मार्क या 12 मार्क तक हमको पहुंचना है। 20-25 पूछा तो हो गया। अब चलो यहाँ एक हमारा डर का माहौल था, 130 में ऐसा डर गए हम। लेकिन इसके बाद जो मैं मेन चीज़ बता रहा तुमको कि जो क्या बोलेंगे हम, नफ्सियात है। नफ्सियात में तुमको मैंने जो ज़हनी आजमाइश में बोला तुमको कि एड्रेस वाले सवाल 100 में से 100% सही आना आपने, ठीक है, और बाकी के ABCD के, इनइक्वालिटीज़ के, मुतफरिक जुज़ के, फ़र्क के, दोनों के मुशाबहत के सवाल सही आना। सिटिंग अरेंजमेंट, वैन आकृतियाँ या फिर अशकाल पर मबनी सवाल, बिल्डिंग पर मबनी सवाल, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहा है, वो भी छोड़ दो, वो भी नहीं पकड़ रहा मैं। ठीक है, अब आ जाओ नफ्सियात। मैं अभी भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा बोनस पॉइंट साबित हो सकता है अगर तुमने उसको सही दिमाग से लिए। मैं तुमको 4-5 सवाल यही पे तैयार करके बता सकता, इस टाइप के वो सवाल पूछ रहा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल है काई की, नफ्सियात की। नफ्सियात की क्या मिसाल है कि भाई एक तुम्हारे स्टाफ में टीचर है, उसको जो चीज़ चल रही है अभी स्टाफ में सिस्टमैटिकली, उसको उस पर आक्षेप है। आक्षेप मतलब उसको उस पर क्या बोलते हैं अपन उसको, कि भाई वो उसको ठीक नहीं मान रहा, बाकी सब टीचर ठीक मान रहे हैं। जो भी हमारा आज नज़्म बनाया गया है, या जो भी हमारा आज काम की तरतीब बनाई गई है, या XYZ जो भी प्रोग्राम की तरतीब बनाई गई है, तो ऐसा वो कर रहा है। अब तुम उसके एक असिस्टेंट साथी होते हुए क्या करेंगे? 4 ऑप्शन, मिसाल के तौर पे 4 ऑप्शन, मैं ये बहुत एकदम सेलेक्टेड मिसाल दे रहा। तुम उसको उस पर टॉर्चर करेंगे, उस पर तंज करेंगे, तुम उसको राय और मशवरा देंगे अच्छे वाला, तुम हेडमास्टर से उसकी शिकायत करेंगे, या तुम उसके बारे में गलत चीज़ों, जो उसके अंदर की गलतियां हैं, उसको लोगों के सामने बयान करेंगे। सबसे पॉजिटिव आंसर क्या दिख रहा है उसमें, कि हम उसको मुस्बत राय और मशवरा देंगे, और बार बार उसकी उस चीज़ को क्या है निगेटिव ना बताते हुए उस तक उस चीज़ को बोलेंगे, या जितना पॉजिटिव जवाब तुम नफ्सियात में देंगे वो जवाब सही है। ऑल ऑफ द एबो के ऑप्शन आ रहे हैं अक्सर। मिसाल के तौर पर एक मलबा पड़ा हुआ है स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर एक मलबा पर सेम यही सवाल आ रहा है, यानी कि ना प्याजे पूछ रहा, ना वाइगोट्स की पूछ रहा, ना मार्शावेल पूछ रहा, ना कुछ पूछ रहा। ठीक है, तो हम पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या जवाब दे सकते हैं? ये मलबा पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन के मलबे से हमारे बच्चे खेल रहे थे बाहर, स्कूल के ग्राउंड के बाहर, स्कूल के अहाते के बाहर, उसमें बच्चे को एक मामूली सी जख्म लग गई, इसके पहले भी मैंने मिसाल दिया, तो तुम उसका क्या करेंगे? तो वहां पर निगेटिव जितने जवाब रहेंगे उसको अवॉइड करने का, उसका पाठ पुरावा करेंगे, और वो जो जख्म लगी है ये मामूली है, इन फ्यूचर ये मलबे की वजह से बच्चों को जो है ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चों को तकलीफ हो सकती है, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको बोलकर उसका पाठ पुरावा करके उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। अगर तब भी नहीं उठता है तो वो नेक्स्ट स्टेप रहती। तो यहाँ ये पॉजिटिव जवाब आया। ऐसे जवाब, सेम ऐसे ही जवाब वहाँ से सिलेक्ट करने का जो सबसे पॉजिटिव लग रहा, सभी पॉजिटिव लगते हैं लेकिन सबसे पॉजिटिव। टीचर है तुम, एक तुम्हारे स्कूल में ऐसा चल रहा, तुम्हारे क्लास में ऐसा चल रहा, तुम्हारे समाज में ऐसा चल रहा, एक पालक सभा है, पालक सभा में ऐसा करे वैसा करे, पालक सभा बुलाई गई है, SMC की मीटिंग है, मीटिंग में ये मुद्दा रखा गया, तुम इसको कैसा मानते? बच्चों को SMC के ये पालक सभा की मीटिंग में राय देने के लिए रखा जाएगा, अगर रखा जाए तो उनका क्या फायदा होगा? इसमें से सिर्फ मुस्बत जवाब उठाने। नंबर 2 पे है मराठी ग्रामर।
आमतौर पर उर्दू मीडियम के बच्चों का मराठी ग्रामर अच्छा नहीं रहता, आमतौर पर खुसूसन। लेकिन यहां पर जो ग्रामर पूछा जा रहा है अब तक के रिव्यूज में वो नॉमिनल वाला पूछ रहा है, लेकिन उसमें पैराग्राफ जो पूछ रहा है उसको गौर से पढ़ना है एकदम। पैराग्राफ को पढ़ के उसके जवाब सब सेम लगते हैं, उसमें से सिलेक्टेड जवाब जो रहेगा वही चुनना है अपने को। उसके बाद में विरुद्धार्थी समानार्थी एक दो पूछ ले रहा है वो। रीअरेंज द स्टोरी मराठी में भी पूछ रहा है, रीअरेंज द स्टोरी इंग्लिश में भी पूछ रहा है। मराठी 20 पूछा तो तुम्हारी एक्यूरेसी 15 आना तो ही मजा है, क्योंकि नॉमिनल लेवल का ग्रामर और नॉमिनल लेवल के सवाल पूछ रहा है वो। बात आई अब इंग्लिश पे। बहुत सौ का उर्दू मीडियम वालों का इंग्लिश परफेक्शन होता है। अब ये इंग्लिश परफेक्शन के अंदर तुमको जिसका परफेक्शन नहीं भी है उसको रीअरेंज द स्टोरी 5 मार्क के लिए पूछ रहा है वो, उसमें गलती करना ही नहीं है। रीअरेंज द स्टोरी कर रहा है और एक पैराग्राफ दे रहा है, पूरा पैराग्राफ में ABCDE 5 हिस्से दे रहा है। 5 हिस्से में उस ए के जगह पे 4 में से कौन सा ऑप्शन आएगा वो जुमला मुकम्मल करने के लिए, बी के जगह पे CDE के जगह पे 5 सवाल हो गए। सेम ऐसा ही सवाल जो है और दूसरे टाइप में इंग्लिश में पूछ रहा है। एंटोनिम सिनोनिम 3-4 मार्क के लिए पूछ ले रहा है ना, चेंज द वॉइस ना इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ओवरऑल रिव्यू बता रहा मैं तुमको ये करना है नफ्सियात, मराठी ग्रामर और हमारा इंग्लिश। इसके अलावा जनरल नॉलेज 4-5 सवाल जो भी पूछेगा उसको गलत करना नहीं है अपने को, भले ही अपनी कमजोर हो, सवाल पे गौर करना है। RTE के बारे में पूछेगा। देखो RTE के बारे में पूछा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से 4 ऑप्शन दिया था बोलते, तो वो ऑप्शन जैसा कि उसमें से नियर अबाउट जो है सजा, जो सजा बच्चों को RTE 2009 कहता है कि बच्चों को जिस्मानी सजा नहीं दे सकते टीचर। ठीक है, इस पर तुम्हारे रिव्यू क्या है ऐसा, जैसा कि या फिर उसके बारे में कुछ तो भी पूछा गया था RTE में सजा के बारे में, और 4 ऑप्शन और चारों भी जैसा कुछ तो भी बहुत ऑड ऑप्शन थे बोलते, तो उसमें से सबसे पॉजिटिव जवाब हमको चुनना होता है। ठीक है, इसके अलावा नफ्सियात में जो मैंने बोला अपने स्कूल के अंदर का जो ऑन ड्यूटी जब तुम जाएंगे या आमतौर पे जो स्कूल में चलता है उससे रिलेटेड पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन पूछा था। बच्चों की नफ्सियात से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, अपने स्टाफ से मुताल्लिक पूछ रहा है कि तुम्हारी इस पर क्या राय है। तुम एक टीचर, एज ए टीचर तुम अगर नेता बने तो तुम में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, अपने वाला नेता नहीं, ये यानी तुम सोसाइटी के एक लीडर, क्योंकि तुमको समाज का मेहमान बोला जाता है इसलिए। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड सवाल, रियाजी के कंसेप्ट से रिलेटेड बच्चों को तुम क्या करेंगे। एक लेडीज़ टीचर है तुम्हारे स्टाफ में, और उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो लेडीज़ के लिए जो कानून बनाए गए हैं उससे मुतालिक कि भाई वो वहाँ पर जो भी चीज़ें उनको संविधान के तौर पे ऑन ड्यूटी जो दी गई है उससे मुतालिक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा तुम्हारे स्टाफ में जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है। तुम्हारी मुस्बत राय रहेंगी तो ही वो जवाब सही रहेगा, ये बात पक्का है, चारों ही जवाब मुस्बत दिख रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो ये आज के वीडियो के जरिए बताया मैंने। 25 तारीख के शिफ्ट का मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, जो है हम आज तक देखते आ रहे वही है। इनडायरेक्टली बोलो तो मेरिट लिस्ट डाउन रहेंगी उर्दू मीडियम की भी, मराठी मीडियम की। मराठी मीडियम वाले जो मेरे देख रहे हैं, लेकिन इतनी भी डाउन नहीं रहेंगी मराठी की, उर्दू मीडियम की भी डाउन रहेंगी, लेकिन स्कोर जो करेंगे अच्छा उसका फायदा रहेगा, ये बात मैं पक्की बोल रहा हूँ। टफ लेवल है, जो राज्य सेवा की करते हैं, जो MPSC की तैयारी करते हैं उनको नहीं लग रहा हूँ, लेकिन लेवल टफ है, ये बात पक्की है। तो घबराना नहीं है अपने को, और यस आई कैन बोल के अपने को शुरू करना है, बिस्मिल्लाह बोल के। बाकी अदरवाइज अगर तुम जितना उसको सही तरीके से जाएंगे उतना ही वो, क्योंकि जो इंसान सोचता है ज़्यादातर दिन रात जब उसके दिमाग में आता है कि भाई पेपर ऐसे आ रहे, अब पेपर है, और हकीकत में उसका पेपर वैसा ही जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें जो बात बोल रहे जैसा तुम कि किसी ने KVS का भरा और टैट का भरा, तो मेरा ऐसा कहना है तुम्हारा KVS का पेपर आ रहा है उस दिन, तो KVS की कुर्बानी दे दो। और मैं दिल की बात बोलूँ सच्ची, तुमने भी टाइम पास के हिसाब से भरे होंगे, ये मुझे पता है। KVS में अगर 10 लाख भी फॉर्म आए तो उसमें से कम 8 लाख बच्चे ऐसे रहते जो अपने जैसे रहते, चलो भरना गया तो भर देने का, और कुछ लगने के हिसाब से भरते। अब टैट का मौका आ गया, भी तुमने तो भरे थे टाइम पास के हिसाब से, उसको छोड़ दो। ये लोकल एरिया की जॉब है, अपने इलाके की जॉब है, अच्छी क्लास 3 की जॉब है, तो महाराष्ट्र के टेट को प्रेफर करो, ये मेरा कहना है, ये मेरी राय है। बाकी तुम्हारे दिल पे है सब, मैं सिर्फ ऐसा बोल सकता हूँ, करना क्या है वो तुमको है। अदरवाइज जो उससे बाहर आ रहे, एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे, तो वो बोलते समय, अपने दोस्तों को बोलते समय खुद भी डरना और दूसरों को भी डराना, ये चीज़ थोड़ी कम करो, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी यही है कि पेपर का लेवल ज़हनी आजमाइश का टफ है। हम नहीं, हर मराठी मीडियम वाला हर कोई बोल रहा है, तो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज के जो पूरा था उसके इख्तिताम में मैं तमाम चीज़ें बोल दी आपको कि क्या क्या था मेरा मकसद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करो, उर्दू मीडियम में खुसूसन भेजो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।